वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे आप पीएफआई के नाम से जानते हैं, उसी पीएफआई पर हुआ है जांच एजेंसियों का सबसे बड़ा एक्शन। 11 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनका ये जॉइंट एक्शन जारी है और इस जॉइंट एक्शन के तहत छापेमारी की जा रही है। 11 राज्यों से अब तक 106 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएफआई पर सबसे बड़ा एक्शन। 106 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार लोग पीएफआई के टॉप नेतृत्व बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। एनआईए और ईडी की छापेमारी कहां कहां चल रही है, किस किस राज्य में चल रही है, यह भी जान लीजिए आप। वो 11 राज्य जो हैं उसमें केरल भी है, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये देश के वो तमाम राज्य जहां इस वक्त छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है छापेमारी टेरर फंडिंग मामले से जुड़ी हुई है। इसी पर और अपडेट के लिए आप देख सकते हैं इस वक्त अलग अलग राज्यों से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। बिहार के पूर्णिया से शशांक, हैदराबाद से आशीष, जयपुर से मनीष शर्मा, दिल्ली से अंकित गुप्ता, लखनऊ से संजय त्रिपाठी। लेकिन सबसे पहले आपको दिल्ली लेकर चलेंगे अंकित गुप्ता के पास और जानते हैं अंकित गुप्ता से इस वक्त का बड़ा अपडेट। दिल्ली में एनआईए और ईडी के एक्शन को लेकर क्या मिल रहा है अंकित? रोमाना, ये लगातार ये दायरा बढ़ता जा रहा है और ये रेड जो है ऐसा देर रात से चल रही है, क्योंकि जो पीएफआई के जो तमाम दफ्तर है वो जो कई ऐसी जगहों पर है जहां पर विरोध का जो प्रदर्शन हो सकता था, लिहाजा ये देर रात से ये कार्रवाई की जा रही है। और एनआईए और जो ईडी के सूत्र हैं वो ये इस बात को इशारा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आनंद फानन में ये कार्रवाई की गई है। पिछले कुछ वक्त में लगातार ऐसे जो पुख्ता सबूत आए थे, ऐसे इनपुट्स आए थे जिसके आधार पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। और प्रवर्तन निदेशालय का रोल भी यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एनआईए के बारे में हमको पता है कि वो आतंकी जो गतिविधियां हैं उनकी जांच करती है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय एक तरीके से जो फंडिंग है उसकी जांच करती है। और पिछले कुछ वक्त में ऐसे तमाम सबूत आए हैं जो इशारा कर रहे हैं कि पीएफआई के पास जो फंड आ रहा है उसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि यह भी साफ कर देना जरूरी है कि पीएफआई एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसको लेकर के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में कई घटनाओं में पीएफआई का नाम आया है। और अभी भी सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि तमाम जगहों पर इस वक्त भी, जब अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, इस वक्त भी छापेमारी चल रही है और तमाम लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो कि पीएफआई के जो है स्टेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। ये पीएफआई के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जो दफ्तर हैं उनसे जुड़े हुए हैं और उनके पास जो दस्तावेज हैं। तो इस कार्रवाई का मकसद क्या है? इस कार्रवाई का मकसद साफ ये है कि देश के तमाम हिस्सों में, खासतौर पर कर्नाटक की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, केरल की बात की जाए, यहां पर जिस तरीके से इसकी गतिविधियां बढ़ रही हैं उनको जो है अब नकेल कसने की जो पूरी कोशिश है। और यहां पर बस एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा और वो ये है कि पीएफआई क्योंकि अभी तक बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको लेकर के सवाल उठते रहे, तो हो सकता है इस कार्रवाई के बाद आने वाले दिनों में अगली कार्रवाई ये हो कि पीएफआई को भी प्रतिबंधित संगठनों में शामिल किया जाए। लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि देश के करीबन 1 दर्जन राज्यों में चल रही है छापेमारी। बड़ी जानकारी जो अंकित गुप्ता दे रहे हैं। और देखिए, ये आपके लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिल्ली कालंदी कुंज, जहां पर पीएफआई का हेड ऑफिस है, ऐसे में वहां पर अभी तक जांच एजेंसियों की क्या कार्रवाई देखी गई है, इस पर भी हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और इस सब के बीच एनआईए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि खुद ये कहा जा रहा है एनआईए की तरफ से कि अब तक पीएफआई के खिलाफ ये सबसे बड़ा एक्शन है, आतंक के खिलाफ ये सबसे बड़ा एक्शन है। और आतंक के खिलाफ इस सबसे बड़े एक्शन के तहत शिकंजा जो है वो पीएफआई पर कसता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंक के खिलाफ ये सबसे बड़ा ऑपरेशन, एनआईए सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, हैदराबाद में एनआईए ईडी के ऑपरेशन का अब तक का अपडेट। जी देखिए रुमाना, अगर हम हैदराबाद शहर की बात करें तो हैदराबाद शहर में पॉपुलर फ्रंट के ऑफ इंडिया के ऑफिस को सील कर दिया गया है। ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू होती है करीब 3:30 बजे सुबह। सीआरपीएफ और आरपीएफ के साथ एनआईए के अधिकारी इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पीएफआई के दफ्तर पर पहुंचते हैं, जो चंद्रायन गुट्टा इलाके में, जो पुराने शहर का हैदराबाद का हिस्सा है, वहाँ पर ये ऑफिस स्थित था। इस ऑफिस को अब सील कर दिया गया, वहाँ नोटिस चस्पा कर दिया गया है
कि इस ऑफिस को निजामाबाद में टेरर कैंप ट्रेनिंग कैंप के जो केस जो एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है उस सिलसिले में इस ऑफिस को सील कर दिया गया है। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है रुमाना कि निजामाबाद में सबसे पहले एनआईए ने एक केस दर्ज किया। निजामाबाद जो तेलंगाना का शहर है वहाँ पर एक टेरर ट्रेनिंग कैंप बस्ट किया गया था। उसमें ये पाया गया इस टेरर ट्रेनिंग कैंप में कि कराटे की ट्रेनिंग के मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की आड़ में लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा था हिंसा फैलाने के लिए, दंगा फैलाने के लिए और कैसे घातक हमला किया जाए भीड़ में घुसकर। इसके बाद एनआईए ने इस केस को टेक ओवर किया। अगस्त के आखिरी महीने में इस केस को एनआईए ने टेक ओवर किया और उसके बाद 18 तारीख को, इस महीने की 18 तारीख को एनआईए की रेड होती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद आज ईडी के साथ मिलकर एनआईए ने पूरे देश में 11 राज्यों में के इस सिलसिले में छापेमारी शुरू की है। केरला में सबसे ज़्यादा जगहों पर छापेमारी हो रही है। अब तक केरला में सबसे ज़्यादा 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर 106 लोगों की गिरफ्तारी पूरे देश भर से हुई है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 4 लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी पहले से ही तेलंगाना में हो चुकी है। वो अभी 14 दिनों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। उनके पुलिस रिमांड, एनआईए रिमांड की पहल एनआईए करने वाली है। तो बहुत बड़ी कार्रवाई, अगर हम इस कार्रवाई को की व्यापकता देखें, बड़ी जानकारी यहाँ पर जो दे रहे हैं आशीष बता रहे हैं, हैदराबाद में पीएफआई का जो दफ्तर है उसको सील कर दिया गया और दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां अगर किसी राज्य से अब तक हुई हैं तो आशीष बता रहे हैं वो केरला से हुई है, जहां अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश में भी एक्शन एनआईए और ईडी का। संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में एनआईए और यूपी एटीएस की छापेमारी जारी है। उत्तर प्रदेश में 4 टीमें छापेमारी कर रही हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में इस वक्त ये एक्शन, कहां एक्शन हो रहा है? लखनऊ में, नोएडा में, वाराणसी में इस वक्त छापेमारी जारी है। लखनऊ के इंदिरा नगर से मोहम्मद वसीम को हिरासत में लिया गया है और अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, और क्या जानकारी मिल रही है? ये शहरों के नाम उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं जहां पर जांच एजेंसियों का एक्शन पीएफआई के खिलाफ, आतंक के खिलाफ। लगातार रोमाना यहाँ पर एक्शन चल रहे हैं और एनआईए यूपी एटीएस के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रही है। वसीम को इंदिरा नगर से उठाया गया है, जिसका ये घर है। आप तस्वीर देखेंगे, ये 3 मंजिल का जो घर है ये वसीम का है। पेशे से टेलर है, टेलरिंग का काम करता है ये पूरा घर। और तड़के इसकी गिरफ्तारी की गई है। वसीम के घर वाले भीतर बंद है, कोई गेट खोलने को तैयार नहीं। और मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा ऊपर छत पर दिखाएं कि जो कमरा है, यहाँ लोग लगातार झाँक करके देख रहे हैं। जो कमरा है वहाँ लोग मौजूद हैं। ये जो वसीम है बताते हैं कि इसका पहले भी जो हिंसा हुई थी सीए एनआरसी की, उसमें भी इसकी गिरफ्तारी हुई थी। यहाँ पर कुछ अखबार पड़े हुए हैं पुराने, जो यहाँ इसके एसी के ऊपर आप देख सकते हैं। तो बहरहाल वसीम की गिरफ्तारी हुई है और लगातार पूछताछ कर रही हैं एजेंसियां उससे कि आखिरकार उसका क्या कनेक्शन है। ये भी जानकारी मिल रही है कि सीए एनआरसी के दौरान भी वसीम का नाम सामने आया था। वसीम का एक दोस्त भी है जिसको यूपी एटीएस ने पकड़ा है, जो छापेमारी एनआईए के सहयोग से वो कर रही है। जो वसीम के फादर हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, बोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर हमें एटीएस सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है कि जब इस घर की पड़ताल सेंट्रल एजेंसीज ने की है तब कई सारे संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं, कई सारी जानकारी मिली है उनको वसीम की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर के। और ये कार्रवाई लगातार, जैसा बताया कि 3 जिलों में मुख्य रूप से चल रही है। वाराणसी के अलावा लखनऊ और नोएडा में ये कार्रवाई चल रही है। जो पीएफआई से जुड़े लोग हैं उनकी जानकारियाँ जुटाई जा रही है, क्योंकि रोमाना पहले भी जब उत्तर प्रदेश में सीए एनआरसी के दंगे हुए थे उसमें भी पीएफआई का रोल साफ तौर पर निकल के आया था। कई लोग गिरफ्तार किए गए थे, कई के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और उसी कड़ी में जब ये एनआईए ने आज पूरे देश भर में छापेमारी की है तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार एक्शन चल रहा है। यूपी एटीएस यहाँ कोऑर्डिनेट कर रही है और उसी के सहयोग से लगातार यहाँ पर छापेमारी चल रही है। तड़के ये गिरफ्तारी हुई है। अभी तक जो परिवार के लोग हैं वो सामने नहीं आ रहे। छत से धीरे धीरे निकल करके एक लोग आते हैं, लेकिन कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लगातार जो मोहल्ले आस पड़ोस में इस पूरी सूचना के बाद से खलबली मची हुई है। लोग नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार जो वसीम है वो बेहद साधारण से दिखता था, क्या उसका इस तरह का कोई संदिग्ध गतिविधियों में लेना देना था। तो बहरहाल अभी छापेमारी जारी है यूपी एटीएस की। लवकुश नगर यहीं पास में है, बताते हैं वहाँ भी जो वसीम का एक जानने वाला परिचित है उसको भी पकड़ा गया। मैं यहाँ के पड़ोस के लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगा।
ये जी, बताएं आपका नाम क्या है? मैं लौटूंगी आपके पास, संजय त्रिपाठी, मैं आपके पास लौटूंगी, उसके बाद आप बातचीत कीजिएगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि पीएफआई पर ये जो सबसे बड़ा एक्शन है, उसी पर ये सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त अपने चैनल एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां जांच एजेंसियों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी। मध्य प्रदेश से अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पर अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, ब्रजेश राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, मध्य प्रदेश में कहां से ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ठिकाना पीएफआई का था, तो वो इंदौर में जवाहर मार्ग है, वहाँ पे इनका दफ्तर था। हमारे सूत्रों ने बताया कि रात में कुछ लोग आए और यहाँ पे जो दफ्तर में थे 4 लोगों को उठा के ले गए हैं और इसके बाद बड़ी अफरा तफरी मची रही इस पूरे इलाके में। पीएफआई मध्य प्रदेश के पूरे मालवा इलाके में सक्रिय है, खरगोन, खंडवा, इंदौर, उज्जैन में। खबर ये भी मिल रही है कि उज्जैन में भी कुछ जगहों पर छापेमारी हुई है, मगर पुलिस के हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने इसको कन्फर्म नहीं किया है। पुलिस का यही कहना है कि सिर्फ छापेमारी इंदौर में हुई है, जहां से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। वो जवाहर मार्ग पे जिस जगह पे पीएफआई का दफ्तर है, वहां के आसपास के लोगों ने बताया कि हाँ, देर रात में कुछ जांच एजेंसी के लोग आए थे और यहाँ पे रहने वाले 4 लोगों को हिरासत में ले गए। फिलहाल अब उस दफ्तर पे ताला पड़ा हुआ है और वहां पे बड़ा वीराना सा है, मगर जैसे ही लोगों को पता लगा कि एनआईए की छापेमारी है, उसके बाद से लोग हैरान है कि इतना बड़ा दफ्तर यहाँ चल रहा था और ये सारे लोग टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व थे। मध्य प्रदेश में जब खरगोन में दंगा हुआ था, तब उस वक्त गृह मंत्री ने स्वयं कहा था कि इस पूरे मामले में पीएफआई का हाथ हो सकता है और बाद में वो चीज सामने भी आई थी कुछ हद तक। मगर पूरे मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में पहले सिमी सक्रिय था और सिमी का बहुत बड़ा नेटवर्क मध्य प्रदेश पुलिस ने ध्वस्त किया था। उसके बाद अब सिमी के ही जो लोग थे वो पीएफआई में शिफ्ट हो गए और उसी तरीके से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं, मगर पूरा मालवा इलाका इन गतिविधियों में संलग्न रहा है। तो उज्जैन में भी खबर मिल रही है कि उज्जैन में भी कुछ जगहों पर छापेमारी हुई है, मगर अभी तक पुलिस ने कंफर्म नहीं किया है। पुलिस ने यही कंफर्म किया कि इंदौर में देर रात में छापेमारी हुई है और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जी, बड़ी जानकारी ब्रजेश दे रहे हैं। मध्य प्रदेश इंदौर, जहां पर जवाहर मार्ग पर पीएफआई का दफ्तर और वहीं से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये मध्य प्रदेश से खबर सामने आ रही है। और देखिए, जिस बात का जिक्र यहां पर ब्रजेश की तरफ से किया जा रहा था कि सिमी जिस पर 2006 में बैन लगता है और सिमी का ही बदला हुआ रूप पीएफआई को बताया जाता है, क्योंकि फिर फरवरी 2007 में पीएफआई का गठन कर दिया जाता है। इस सब के बीच आपको सीधे अब लेकर चलते हैं बिहार के पूर्णिया से। शशांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शशांक, बिहार में भी पीएफआई के आतंक का मॉड्यूल सामने आया था। बिहार में आज किस तरीके का एक्शन हो रहा है? देखिए, अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पे आ रहे हैं। बीजेपी की रैली भी है पूर्णिया में और किशनगंज में वो सरकारी बैठक भी करेंगे। उसके ठीक पहले पूर्णिया में पीएफआई का जो यहाँ पर दफ्तर है, उसमें एनआईए की जो है छापेमारी चल रही है। करीब आधा दर्जन उसमें अधिकारी मौजूद है। बता दें, फुलवारी शरीफ में जो टेरर मॉड्यूल का मामला सामने आया था, जिसमें आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी, और ये भी मामला सामने आया था उसमें कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है। तो उसी मामले में यहाँ पे जो है छापेमारी चल रही है और हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि ईडी की टीम भी जल्द वहां पहुंच सकती है। सो टेरर फंडिंग और जो विदेश से फंडिंग होता था इस तरह की चीजों को अंजाम देने के लिए, उस एंगल से भी अभी वहां पे छापेमारी शुरू हो गई। लेकिन अब तक यहाँ पे गिरफ्तारी पूर्णिया में किसी की नहीं हुई है। कुछ कार्यकर्ता भी रडार पर हैं, जांच एजेंसियों की, पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं उनके यहाँ भी आज छापेमारी होगी। लेकिन अभी पूर्णिया में छापेमारी चल रही है। पीएफआई के दफ्तर में कागजों को खंगाला जा रहा है। जो पटना में टेरर मॉड्यूल सामने आया तो उसी से इस मामले को जोड़ा जा रहा है और उसमें आगे के लिए जो छापेमारी की जा रही है, आगे के मामले को पकड़ने के लिए। बड़ी जानकारी यहाँ पर शशांक दे रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार के अंदर फुलवारी शरीफ, वहां पर टेरर मॉड्यूल सामने आया था, उसी को लेकर जांच आगे बढ़ाते हुए एनआईए, क्योंकि कुछ ही देर में ईडी की टीम भी पूर्णिया में पहुंच सकती है, जहां पर पीएफआई के दफ्तर पर यह छापेमारी चल रही है। और इस सबके बीच एक और बड़ी खबर, देखिए, दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जांच एजेंसी की जांच का। अभी तक तो 11 राज्य थे, लेकिन अब राज्यों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है और 12वां राज्य है पश्चिम बंगाल। कोलकाता में पीएफआई के दफ्तर पर, पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी इस वक्त शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब 12 राज्यों में एनआईए का यह एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। पीएफआई के खिलाफ, आतंक के खिलाफ एनआईए इसको सबसे बड़ा एक्शन करार दे रहा है। एक साथ देश के 12 राज्य, जहां पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर शिकंजा जारी है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे अब राजस्थान और मनीष से अपडेट लेते हैं कि राजस्थान में जांच एजेंसी का क्या एक्शन अब तक देखा गया है। मनीष, कितने लोग राजस्थान से गिरफ्तार?
रोमाना, अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो 4 लोगों को 12 से हिरासत में लिया है एनआईए ने। एनआईए की टीमें कोटा और बारा में अपनी तरफ से स्टेशन कर चुकी थी एक दिन पहले। मैं इस वक्त खड़ा हूं पीएफआई के जयपुर दफ्तर के नीचे। आप अगर नजर डालें तो ये पीएफआई का दफ्तर है, जहां पर सुबह तकरीबन 3 बजे एनआईए की टीम पहुंची थी। इस वक्त यहां पर पीएफआई के जिलाध्यक्ष इमरान खान भी हैं, लेकिन मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर अभी उन्होंने रोका हुआ है। उनका कहना है कि 11:15 बजे विरोध प्रदर्शन होगा एनआईए की छापामारी को लेकर के। जयपुर का मोती डूंगरी इलाका है और यहां से कुछ अहम दस्तावेज जो एनआईए की टीम है उन्होंने यहां से बरामद किए। 4 घंटे तक छापामारी चली थी और सुबह 7 बजे टीम यहां से लौट गई। यहां के स्थानीय अधिकारी और पुलिस प्रशासन तक को इसकी सूचना नहीं थी और यहां आने से पहले एनआईए ने पूरी मोती डूंगरी रोड को सील किया था। और उसके बाद इस दफ्तर पर, जो कि सीढ़ियों के रास्ते आप देख सकते हैं, ये दरवाजा है और ऊपर यहाँ 3री मंजिल पर पीएफआई का दफ्तर है और इसी जगह पर यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पर 2 कार्यकर्ता मिले थे। इनमें से एक आसिफ नाम का शख्स था जिससे पूछताछ की। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कोटा और बारा जिलों में, जो कि पीएफआई का गढ़ माना जाता है, वहां पर लगातार एनआईए अपनी ओर से दबिश दे रही है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। 40 लोगों की टीम इस वक्त बारा में है एनआईए की, अगर हम बात करें तो। इसी तरीके से कोटा में भी बड़ी संख्या में एनआईए की टीम के सदस्य पहुंचे हुए हैं और तमाम जगह पर राजस्थान का, चूंकि हाड़ौती इलाका पीएफआई का सबसे एक्टिव एरिया माना जाता है और इसके अलावा जो पीएफआई का प्रदेश अध्यक्ष था उसके भाई से भी पूछताछ की है एनआईए की टीम ने। फिलहाल यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पीएफआई के दफ्तर के बाहर लोगों का हुजूम लगना शुरू हो चुका है। पीएफआई भी अपनी ओर से विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। कुछ अहम दस्तावेज यहां से हाथ लगे हैं एनआईए को, लेकिन क्या दस्तावेज हैं, किस तरीके के दस्तावेज हैं, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि पीएफआई के तमाम पदाधिकारी मौजूद है। मनीष शर्मा और मनीष बता रहे हैं कि यहां पर अब विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में पीएफआई, लेकिन कुल मिलाकर जांच एजेंसी का आतंक के खिलाफ ये सबसे बड़ा एक्शन। खुद एनआईए सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। इस वक्त देश के 12 राज्यों में छापेमारी चल रही है। पीएफआई पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।